अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन पेरेंट्स के लिए जिनको समर कैंप, बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं और पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे डील करें, किस तरह उनको बिजी करें। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट अली मुर्तज़ा। तो आपके सारे मसलों का हल आज इस पॉडकास्ट में होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अली। छुट्टियां हो गई हैं समर की और पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कि ना बच्चों ने अब स्कूल जाना है और बच्चों ने सारा दिन घर रहना है। तो सबसे पहले बताएं कि क्या ये पॉजिटिव बात है या ये नेगेटिव बात है जो पेरेंट्स नेगेटिव समझते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। स्टार्ट ही बड़ा अच्छा हुआ है और स्टार्ट हम्म। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है बिकॉज़ देखें, एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है हम उसको कितना नेगेटिवली देख रहे हैं। जी। वो क्यों नेगेटिवली देख रहे हैं? बिकॉज़ दरअसल होता ये है कि बच्चे बेशक तंग करते हैं, लेकिन जब उनकी छुट्टी होती है तो फिर उनके पास एम्पल टाइम होता है और फिर वो हम्म। घर रहते हैं और फिर वो सारा कुछ जो बेचारे स्कूल वाले फेस करते हैं, वो जी। जब घर वालों को फेस करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि जी हम नहीं इसके कर लिए रेडी सकते। नहीं हैं। जी। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे माँ-बाप को ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जी। अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। ताकि हमें ये पता हो, हम डरे ना किसी से। कहते हैं ना साइलेंस, वायलेंस, फ़ियर, और हम्म। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी ठीक ज़िंदगी है। में। अब बच्चों की अगर छुट्टी हो गई है, तो माँ-बाप की कोशिश क्या होती है कि वो कहेंगे इनको किसी वेकेशंस पे या किसी कज़न के पास भेज दें जी। या इनको आउट ऑफ कंट्री भेज दें। आजकल हम्म। बड़ा ट्रेंड है कि जी ऐसे है। थाईलैंड भेज दें, फलाना भेज दें ये। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में फिरना, घूमना, ऐसे ये सारे काम करना बहुत अच्छी बात है। हम्म। मैं आपको बताऊँ, आपका आपका दिमाग खुलता है, आपको हम्म। एक्सपोज़र मिलता है। लेकिन अगर आप इसको एज़ अ रेमेडी इस्तेमाल कर रहे जी। हैं अपने सर के ऊपर से वज़न बोझ उतारने के जी। लिए और जान छुड़ाने के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा। तो इस समर की छुट्टियों में मेरे ख़्याल से जो कुछ करना है वो पेरेंट्स ने करना है। सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स सारी की है। ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है। बच्चों के लिए उन्होंने प्लान नहीं करना, लेट द किड्स प्लान। ओके। सबसे पहली चीज़ देखें, हम लोग गलती ही यहाँ से करते हैं। जी। ये जो पेरेंटिंग है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन पेरेंटिंग हर एक को आती भी नहीं है। चाय बनाना कितना आसान है, आप मुझे बताएँ कितने बिल्कुल। इंग्रीडिएंट्स चलते हैं? दूध, हुँ, पत्ती, चीनी चीनी। और हुँ, पानी। 4 एग्ज़ैक्टली। इंग्रीडिएंट्स। जी। आप मुझे बताएँ इसमें क्या रॉकेट साइंस है? हुँ। लेकिन क्या हर कोई अच्छी चाय बना सकता है? दैट्स नहीं। व्हाट द पॉइंट इज़। जिस यस। घर की चाय और दाल अच्छी है, उस घर का हर हाँ, खाना अच्छा क्या होगा, बात है! ये गारंटी जी। है। उसी तरीके से जो पेरेंटिंग है, उसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो जी। बच्चों पे पड़ता है। जी। बच्चों से जान छुड़ानी नहीं है, ये आप ही ने पैदा किए हैं। जी। आपकी मर्ज़ी से ये इस दुनिया में आए हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स को ये कहता हूँ जो हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा-भला था, ये खराब हो गया, ये नशे हुँ, में पड़ गया, ये हुँ। बदतमीज़ हो गया। तो मैं कहता हूँ ही इज़ योर प्रोडक्ट और शी इज़ योर जी, प्रोडक्ट। जी। आप इसको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो ये मजमूआ आपकी ही आदात का है। ठीक है। ठीक है? थोड़ी-सी रिफाइंड हो गई होंगी, थोड़ी-सी लेकिन डिफरेंट आदत होगी। जो है वो पेरेंट्स की ही रह गई है आप उसमें। ही की है। मतलब हुँ, अमरूद के पौधे पे, जैसे मैं अभी भी कह रहा था, आपको हुँ। आम उगता हुआ नज़र नहीं बिल्कुल आएगा। ऐसी है। तो आपको संतरे के पौधे पे हुँ, माल्टा उगता हुआ नज़र नहीं नहीं आएगा। आएगा। सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो पेरेंटिंग होती क्या है? इस पे बड़े लोग बात करते हैं। इस पे बड़ी मैं आपको बैठ के यहाँ पे रॉकेट जी। साइंटिफिक स्टडीज़ भी दे सकता हूँ कि फलाने ने ये कहा, फलाने, पर इसको सिंपल टर्म्स में हम करते हैं कि पेरेंट्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। हुँ। और ये सबसे बड़ा फ्लॉ है ठीक पेरेंट्स है, का। ठीक है। उनको ये नहीं पता होता कि हमने ये बात बच्चे को किस तरह से समझानी हुँ, है। अक्सर औकात वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि पानी सर से गुज़र गया तो आवाज़ हुँ। ऊँची कर लेते हैं। जी। अच्छा, ऊँची आवाज़ नहीं समझ आती किसी हुँ। को। ऊँची आवाज़ अगर आपसे कोई फ़ोन पे भी बात करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी वो आपसे क्या कह जी। रहा है। यू विल नॉट बी एबल टू पिक द वर्ड्स। तो उसी तरीके से जब बच्चे को आप ऊँची आवाज़ में समझाते हैं, तो ये समझ लें इसको समझ अब इसमें से कुछ वो नहीं है। सिर्फ़ डर रहा है। वो सिर्फ़ डर है। हुँ। जब आपने, और वो कई दफ़ा डर भी नहीं रहा होता, डरने की सिर्फ़ एक्टिंग कर रहा ओके। होता है। बच्चे बहुत ग्रेट एक्टर्स होते हैं, सही। ये थेरेपिस्ट्स होते हैं, ये काउंसलर्स होते हैं, बच्चे। पैदाइशी, ओके। क्योंकि ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज़्म होता है। हुँ। इन्होंने ये सर्वाइवल इसी के थ्रू इनका। हुँ। अब एक बच्चे ने अगर अपनी माँ से ये हुँ। कहना है कि माँ जी मैंने अपने दोस्तों के साथ मर ही जाना है, जी। उसको पता है मेरी माँ ने मुझे इजाज़त नहीं देनी। जी। अब वो बच्चा कितना बड़ा काउंसलर होगा जो माँ-बाप को मना लेगा। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है? वो उसके दलीलें देगा, हुँ, वो बताएगा जी वो फलाना भी जा रहा है, तो फलाना भी जा रहा है, हम बड़े सेफ हैं, हमारे साथ हुँ। बड़े भी हैं, जी। और दे मेक श्योर कि कोई स्मोकिंग ना करे। हाँ, वो हर जितने माँ-बाप की ये इनसिक्योरिटीज़ होगा, हाँ और जी। फ़ियर होते हैं ना, वो उनको निकालने की कोशिश करेगा। दिस इज़ व्हाट काउंसलिंग इज़। ठीक है? आपके फ़ियर को हटाएगा और ये कहेगा कि कुछ नहीं होता, एंड रेस्ट एश्योर्ड वो हुँ, सब कुछ होगा जो वो कहते हैं नहीं होता, ओके। और फिर भी माँ-बाप भेज देते हैं उनको, माँ-बाप को पता होता है क्योंकि वो भी उस फ़ेज़ से गुज़रे होते गुज़रे हैं होते अपनी हैं। ज़िंदगी अच्छा, में। वहाँ पे अक्सर माँ-बाप करते क्या हैं कि माएँ वो करती हैं जो उन्होंने अपनी माँओं से सीखा होता है। हुँ, और बाप वो करते हैं जो उन्होंने अपने बापों उन्होंने से बाप सीखा से होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स एंड फादर्स, ना तो उनकी वालदा डॉक्टर मिमी सिल्बर्ट थी जी। और ना इनके वालिद साहब डॉक्टर एल्बर्ट जी, बिंडियोरा है। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, ये बेचारे आम लोग थे हुँ, और इन आम लोगों ने अपनी वालदा से सीखा था। एक वक्त तक ये टेक्निक्स काम करती थी हुँ, जब जनरेशंस में फर्क था। जी।
आजकल जनरेशंस देखें, एवरी जनरेशन जो है ना जी। उसका माइंडसेट फर्क है. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स. वरना देखने दुखने में तो हम सारे एक जैसे ही है ना. बिल्कुल ऐसे उनके भी 2 आंखें, हम्म, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ ऐसे हैं, है वही हरकत हैं, लेकिन हम्म, उनका थिंकिंग पैटर्न, थॉट पैटर्न बड़ा फर्क है. चेंज है बिकॉज आपकी थॉट्स बेस्ड होती हैं एट योर हम्म, करंट सिचुएशन, हम्म, द थिंग्स बीइंग प्रेजेंटेड टू यू. जब हम पैदा हुए थे तो जो सबसे फैंसी चीज शायद मैंने देखी थी अपनी जिंदगी में, इन बिकॉज आई वाज बोर्न इन द 80s, तो आप अंदाजा लगा लें कि जो सबसे फैंसी चीज देखी थी वो देखी थी मैंने, ये जो वॉकमैन होता था जी सोनी का, यू नो, उस सर पे लगा के और हम्म, आप वो सुनते थे. आजकल कहीं नजर आता है आपको वॉकमैन? कहीं भी नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज इन द सेल फोन. एग्जैक्टली सो दुनिया इतनी सिमट गई हुई है, चीजें चेंज हो गई हुई हैं, हरकत सकनात भी चेंज हो गए हैं और सोल्यूशंस भी चेंज हो गए. ठीक है और बच्चों को सब पता है और बच्चों को ये इसलिए पता है बिकॉज हम्म, बच्चे आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं. वो स्कूल में क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जो कि वो सेल्फ स्टडी करते हैं. हम्म, और वो सेल्फ स्टडी किस सूरत में करते हैं? सोशल मीडिया की. जी सोशल मीडिया पे आपको फिलोसफर्स भी नजर आएंगे, सोशल मीडिया पे आपको डांसर्स भी नजर आएंगे, जी डिपेंडिंग आप क्या सीखना चाहते हैं. एग्जैक्टली तो वो अपने पसंद का सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, हम्म, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके नुकसान पहले पढ़ लेते हैं. इसलिए जब माँ बाप कोई बात बताने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं मुझे पता है, प्लीज डोंट ट्राई ऐसे टू टेल. ऐसे हाँ जी और 2 बातें वो आपको और सुना और देंगे जो सुनाते शायद हैं आपको भी नहीं पता हो. सो हैविंग सेड दैट, बच्चे बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, हम्म, ये डॉक्टर्स भी होते हैं विदाउट अ मेडिकल डिग्री, और इनको पता होता है पेरेंट्स की कौन से बटन्स को पुश करना है. ठीक है ये बड़े अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम. मदर पे और फादर को लग रहा होता है हम अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ हैं लेकिन बच्चा अपने पेरेंट्स की रग रग से वाकिफ होता है आप ये एब्सोल्युटली. कहना चाह रहे हैं और जब माँ बाप ये कह रहे होते हैं ना, अब मैं इस स्टेज से हम्म, गुजरा हूं कि मैं अपने बच्चे की रग रग से जी वाकिफ हूं, तो तब बच्चा दिल में हंस रहा होता है. और बच्चा क्या होता है, यार राइट. सही हाँ, आप यू विश. ये देखिए पॉइंट पता क्या है, वाकिफ होना या नहीं है, बिहेवियर्स जो है ना, जी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये आपको कहीं धोखा नहीं दे सकती. ठीक किसी है की बॉडी लैंग्वेज भी आपको धोखा नहीं दे सकती. ठीक है अगर एक बंदा आपकी तरफ आया है और हम्म, उसने आर्म स्ट्रेच किए हुए हैं और उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, तो आप इसको एक फ्रेंडली जेस्चर लेंगे. हम्म, ठीक है कि ये शायद ईद मिलने जी आ रहा है या मुझे मिलने आ रहा है. लेकिन वही बंदा अगर आपकी तरफ आ रहा है लेकिन उसकी दोनों फिस्ट बंद है, हम्म सिर्फ फिस्ट बंद है, एग्जैक्टली जेस्चर वही है, इसका टोटल मतलब फर्क है. चेंज है ये लड़ने Exact. आ रहा है वो लड़ने आ रहा है, वो आपको हर्ट करने आ रहा है, ही इज रेडी टू हर्ट यू. हम्म तो अपने दिमाग में उसने आपको तकलीफ दे दी हुई है, बस वो उसको इम्प्लीमेंट करने आया. इम्प्लीमेंट कर रहा है ठीक है अब पॉइंट क्या है, हम क्यों कहते हैं कि इरादा है कत्ल? हम्म क्योंकि इरादा है कत्ल इज ऑलमोस्ट कत्ल बट जी नॉट मर्डर एट हाँ दैट पॉइंट इन टाइम. व्हाई? उसने जहन में तो मार लिया होता है बंदे को, अब उसको मौका नहीं मिल रहा. हाँ जब अब मौका मिलेगा वो उसको उसने पूरा कर कर देना देगा. है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम रिलैप्स के अंदर भी, ड्रग्स के अंदर भी यही कहते हैं कि अगर बच्चे ने ये सोच लिया कि मैं कल जाके ड्रग करूंगा तो उसका रिलैप्स हो चुका हो. ओके वो उस अगर पोजीशन पे पहुंच वो गया पहुंच गया, इसको कहते हैं मेंटल रिलैप्स. ठीक है जिंदगी में एवरीथिंग इज क्रिएटेड थ्राइस, वंस इन द माइंड, सेकंड Okay. पीस ऑफ पेपर, थर्ड इन रियलिटी. ओके ये एक प्रोसेस है. ठीक है उसी तरीके से हर इंसान के डिसीजंस भी इसी तरह चलते हैं. हम गोल्स भी कहते हैं बच्चों को लिखें. हम्म आपके जहन में जो है राइट इट डाउन. राइट जब आप उसको लिखोगे, यू रीड इट एवरी डे, आपको वो जो वर्ड रैशनल इफेक्ट होता है वो आपको जब होगा, आप उसको रियलाइज करोगे, आप उसको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहोगे. ओके तो अपने आप को रोज मोटिवेट करने के लिए गोल बहुत जरूरी है. अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी वीडियोस देख रहा होता हूँ कि कल भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें मदर बड़ी सैड बैठी हुई थी, तो उसका, और वो खाई जा रही थी, कुछ चिप्स खा रही थी क्या, तो उसका हस्बैंड आके उसको पूछता है हनी व्हाट्स रॉन्ग, तो आगे से कहती है हॉलीडेज आर स्टार्टिंग टुमारो. या अब ये गोरों की बात मैं आपसे कर जी रहा हूँ. तो और वो चिप्स खाई जा रही, तो हस्बैंड जो है ना उस सकते में वो भी बैठ जाता है और वो भी चिप्स खाने लग जाता है उसके साथ. आप सोचे पेरेंट्स कितने परेशान हैं इतने परेशान कि अब ये घर में उधम मचाएंगे. और अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि इतनी ज्यादा हेडेक स्कूल उनकी लेता है, लेकिन जब बच्चा कोई मिसकंडक्ट अपनी जिंदगी में करता है ना, तो माँ बाप सबसे पहले जाके स्कूल वालों के स्कूल साथ बहुत बुरी करते हैं, जी उस्तादों के साथ बहुत बुरी करते हैं. हम्म। इस एटीट्यूड को चेंज होना चाहिए. ये एक टीम है, ठीक है ये 2 टीमें नहीं है. यस दोनों तरबियत कर रहे हैं दोनों तरबियत करें. वो आपको जिंदगी में, उनका काम नहीं है जी। बच्चों को तमीज सिखाना. हम्म देखिए ये प्राइमरी सोशलाइजेशन है. सेकेंडरी सोशलाइजेशन या स्कूल में जब आप जाते हैं तो वो आपको जिंदगी में, जिसको हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ कहते हैं, वो सिखाएंगे कि भाई आपने क्या बनना है. आपने डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तरखान बनना है, जो भी जी बनना है, जी आप उस फील्ड में आगे जाओ. हम्म, उनका काम ये तो नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी तरबियत इस तरह से करते हैं तो ये उनका एक एक्स्ट्रा वर्क है. बिल्कुल ऐसे ठीक है, अपनी गुडविल के लिए. लेकिन मेरा क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ बड़ा बहुत ज्यादा काम है, तो मैं अक्सर यही देखता हूँ कि एक पेरेंट्स की और एक टीचर्स की ना जंग लगी हुई है. लगी होती है टीचर्स बेचारे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि देखें जी हमने तो हम्म, अपनी तरफ से पूरी की, और पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हमने क्योंकि इतने पैसे दिए हैं तुम्हें, तो तुम तो भाई हमारे मुलाजिम हो. वो आपको वाकया भी याद होगा जो एक बच्ची ने जो है मारा था दूसरी लड़की को बहुत मारा था कोई बहुत बड़ा स्कूल था लाहौर में तो वो एक छोटे घर की थी
और वो ज़रा रिच फैमिली की थी, तो उसने कहा था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दैट इज ट्रू। और बहुत उस पे तशद्दुद किया था और बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। हुँ। एक इसी तरह का केस मैं उसको डिस्कस तो नहीं कर सकता, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। तो देखने में ये आया है कि आप देखें, जितने भी बच्चे जब आते हैं स्कूल में अपने गार्ड्स के साथ आते हैं, तो वो एक माइंडसेट कैरी करके आते हैं। अच्छा, उनके जो माइंडसेट बना होता है ना, वो कहीं न कहीं, इसको हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, इस प्रॉब्लम, ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब, जैसे वर्ड एक्सप्लेन करता है कि किसी भी चीज़ को बहुत अपने दिमाग है ना, दिमाग फूल के, सवार इसका कर सर लेना। बहुत बड़ा है, हुँ। दिमाग इसका बहुत खराब है, हुँ, बड़ा-बड़ा, हुँ, वो हुँ। ग्रैंडियोसिटी होती है। और वो कहीं न कहीं विलिंगली या अनविलिंगली पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है बच्चे ओके। में। और ये तब आता है कि जब बच्चे को ये पता लग जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी में सही करूँ या हुँ, गलत करूँ, हुँ, मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करेंगे। जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे भी कई ऐसे दोस्त थे, और शायद हुँ, मैंने भी किसी एक आधी जगह पे ये ज़रूर बोला हो कि कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, अब्बू हुँ। आ जाएँगे, अब्बू बचा लेंगे। अब वो ये अच्छा, जब वो अब्बू वाक़ई आके बचा लें और हुँ। बच्चे को रिप्रिमांड ना करें और बच्चे को कोई कॉस्ट ना उसकी पे करनी पड़े, तो वो बच्चा समझे अब तो भाई के दहाने पे चढ़ गया। अब वो करेगा ही अब करेगा वो गलत करेगा, काम। अब उसकी माँ उसको रोके, उसकी बहन रोके, हुँ। दुनिया रोके, वो उसमें प्लेज़र लेता है। जी। ज़िंदगी में बदमाशी, जिसको हम जी, बदमाशी, जी। बदमाशी क्या होती है? बदमुआशी। ओके। आपका मुआश बद होता है। हुँ, आपका ज़रा मुआश, कमाने का तरीका, डील का हुँ। तरीका बद बद होता है, तो होता उसको है। बदमाशी कहते हैं। बदमाशी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि तड़ियाँ हाँ, लगाना हाँ, और हाँ, ये करना, हाँ। तो कोई भी जब आप गलत काम करते हैं, तो वो बदमाशी के जी, ज़ुमरे में आता है। जो बदमाशी का जो माइंडसेट है ना, जी। उसको परवान चढ़ाती है हालाशेरी, अच्छा, जिसको हम कहते हैं पैट ऑन द बैक, ओके। कि "ओ कोई गल नहीं, देखी मैं जाएगी, देख लाँगा। मैं देख हाँ लांगा।" जी, अब बदमाशी, और ज़्यादातर ये बच्चे बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, पेरेंट्स को इसकी चीज़ की समझ नहीं ठीक है। आती। जितने बच्चे देखें, अगर किसी को गन्स का शौक है, हुँ, बाइक्स का शौक है, इवन आपके पास पैसे हैं कि आपके वालिदैन आपको गाड़ी लेके दे रहे हो, कहते हुँ, हैं मैं तो बाइक ही लैसा, मैं तो हुँ, हैवी बाइक ही लूँगा, या मैं तो सुपर बाइक ही हुँ, लूँगा। अगर आपको घोड़ों का शौक है, एनिमल्स का शौक है, हुँ। अगर आपको कॉम्बैट स्पोर्ट्स का शौक है, जी। झगड़ने लड़ने का शौक है, कॉम्पीट करने का शौक है, कि मुकाबले करने हैं मैंने, हर बंदे से हर चीज़ में मुकाबले की, हुँ, अगर वो आप में चीज़ है, तो समझ लें आप बाइपोलर हैं। ओके। ठीक है? अगर बच्चे में ये चीज़ नज़र आती है, बच्चा शाउट करता है, ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े मारता है। देखें, आज का बदतमीज़ बच्चा कल का नशई है, कल का एडिक्ट हुँ, है। मैं बार-बार ये बात करता हूँ, क्योंकि आज की बदतमीज़ी बड़े आराम से दरगुज़र कर दी जाती है। बड़े होके नहीं लेकिन होते। जब वो एडिक्शन में जाता है ना, और फिर वो पेयर होती है बदतमीज़ी के साथ, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। उसकी अपनी पूरी लाइफ़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो तो आप शादी भी समझ लें, डिस्ट्रॉय, हर चीज़ बिल्कुल, डिस्ट्रॉय होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हुँ, साबित नहीं होगा, हुँ, आधा-आधा होगा। अच्छा, इसके कसूरवार भी पेरेंट्स हैं, अच्छा। ऑन अ कॉन्शियस लेवल या ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल। हुँ, कई दफ़ा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 70%, क्योंकि पेरेंटिंग नहीं ना आती। जी, जी। हमें नहीं पता कि जब बच्चा ऐसे करे तो हमें क्या करना है। नहीं तो अगर एक बच्चा बाइपोलर है, शाउट कर रहा है चीज़ें, तो पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले तो पेरेंट्स खुश हों कि अच्छा, हमारा बच्चा बाइपोलर है, क्योंकि कामयाब सिर्फ बाइपोलर होते हैं। ओके। दूसरा, पेरेंट्स को ज़रा कंसर्न होना पड़ेगा, और ज़रा, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक बहुत महँगा पीस ऑफ ज्वेलरी लेके हुँ, आती हुँ, हैं। हुँ। आप इयररिंग्स या कोई नेकलेस बहुत महँगा लेके आती हैं, तो आप उसको उतार के ऐसे कभी सिंक पे, कभी ड्रेसिंग टेबल पे तो नहीं रखेंगी जी, ना, नहीं। पता है कोई भी हाँ, आके उठा के ले जाए। तो आप उसको किस तरह रखेंगे? जी, ख़्याल से पैक बड़े ख़्याल करके से। अच्छे से। अच्छा, और उसको रखने के बाद क्या आप उसको गाए-बगाए चेक भी करेंगे 1-2 दिन बाद, हुँ, 3 बाद, 5 हुँ। बाद, कि पड़ी हुई जी, चीज़, जी। ठीक है? क्यों? बाकी चीज़ों को तो आप ऐसे नहीं क्योंकि करते वो ना, कीमती है। वो कीमती है। तो बाइपोलर बच्चा बहुत कीमती है। ओके। दुनिया में 52 प्रेज़िडेंट, 53 प्रेज़िडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सारे के सारे बाइपोलर। जितने पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट्स, जितने ओके, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, जितने पाकिस्तान के सीएम्स, ये सब बाइपोलर थे। ओके। बाइपोलर अगर ये ना हो, तो कामयाबी की इस पोज़ीशन पे ये हुँ, कभी लोग नहीं पहुँच सकते। ओके, और इन लोगों में एक बड़ी ख़ास बात होती है, जी। बहुत ख़ास बात। वो बात पता है क्या होती है? ये आपकी राय को कुछ नहीं समझते। ओह! कुछ नहीं समझते। ये उससे एनर्जी लेते हैं। उससे अम, उससे आप समझ लीजिए, ये उनका फ्यूल है कि हुँ। जब उनको कोई कहेगा ना, कोई बुरा कहेगा, याद रखें, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन लाइज़ अ पैक ऑफ हुँ, हेटर्स। हुँ, हुँ। अनलेस एंड अंटिल आपके पास हेटर्स नहीं है ना, हुँ, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, अगर आपसे हर कोई प्यार करता है ना, तो यू आर नोबडी। ओके। यू आर जस्ट अ थिंग। हुँ, बच्चा है ना, उसे हर जी। कोई प्यार करता है। ही इज़ नोबडी, ही इज़ जस्ट अ थिंग। ठीक है? लाइकवाइज़ एक एनिमल है, प्यारी सी बिल्ली है, हुँ, हर कोई उससे सबको प्यार प्यार कर रहा है। करेंगे। इट्स नोबडी, इज़ जस्ट अ थिंग। हुँ, सारे हर वो कहते हैं ना कि हर किसी का जो दोस्त होता है, वो किसी का दोस्त नहीं होता। ऐसे ही है। यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन लाइफ। एग्ज़ैक्टली। आप जो बनना चाहते हैं, उसी फ्लॉक के साथ आपने अपने आप को एसोसिएट करना है। जैसे आपने कहा कि जब बच्चों को छुट्टी होती है, तो पेरेंट्स क्या हुँ, करें? पेरेंट्स अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें। ठीक है। पेरेंट्स ये कहें कि हमने बच्चों को कहना कुछ नहीं है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है।
खुद करके। अच्छा, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? ये जो बेसिकली ये टूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं, बेसिकली किसी भी बंदे से कोई काम करवाने के टूल्स होते हैं। एक होती है वर्बल परसुएशन, जिसको हम ज़बानी तरगीब कहते हैं। ठीक है। कल से आपने टाइम पे आना है, कोई टाइम पे नहीं आता। ज़बानी तरगीब का जो असर होता है वो सिर्फ 7% होता है, ओनली 7% आउट ऑफ 100। अच्छा, रेस्ट ऑफ 97% इज बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, सॉरी 93%। 93%। रेस्ट 93% इज ऑल बॉडी लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी टोनैलिटी, टोन ऑफ वॉइस, आपकी आई मूवमेंट और आपके बॉडीली जेस्चर्स, ठीक है, ये चीज शो करते हैं। अगर एक बाप खुद सिगरेट पी रहा है और बच्चे को कह रहा है खबरदार तुमने अगर सिगरेट पिया मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तो बच्चा ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखता है। जी, अगर बाप खुद बड़ा गुस्सीला और बच्चे को कह रहा है बेटा मेरे जैसे ना बनना, नहीं हो सकता, बच्चा बनेगा। बाप ने उसको लीडिंग बाय एग्जांपल होता है, आपने उसको करके दिखाना है कि बेटा ऐसे जिंदगी गुजारने का तरीका, देखो सक्सेस ऐसे मिलती है। अब पेरेंट्स को सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए कि बच्चों से बात कैसे करनी है। अगर आपने किसी को बात समझानी है और आप चाहते हैं कि ये इसकी हड्डियों तक उतर जाए ना, उतने ही स्लो हो जाए, स्लोअर देन नॉर्मल। आपको पता है एक सीरियल किलर था, मुझे उसका नाम भूल गया, मैं कुछ अर्सा पहले उसका प्रोग्राम देख रहा था। वो अपने ना हर जो शिकार था ना, उसको कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले बता देता था यो माय नेक्स्ट टारगेट। अच्छा, फिर कुछ दिन जो है ना वो शिकार बड़ा तड़पता था और फिर वो उसको हंट कर देता था, मार देता था। वो ये ऐसा क्यों करता था? ये उसमें फियर इंस्टिल करने के लिए। अब वो रोज मरता था बंदा, देन वो उसको मार देता था, और वो जो आखिरी वर्ड्स कहता था ना, वो उनके कान में बड़े स्लोली कहता था, या कोई मैसेज भेजता था ना, बड़ा स्लोली कहता था। कोई आहिस्ता बात करे ना तो तजस्सुस बढ़ता है, ओके, आप सुनना चाहते हैं। जब कोई ऊंची बात करता है ना तो वो नॉइज होती है। ओके, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसको वो कहते हैं नॉइज। ओके, हम नॉइज मीडिया की में क्या कहते हैं, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए, जी 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 जी, साउंड प्रूफिंग अच्छी हो ताकि वॉइस वापस ना आए, बाहर से वॉइस ना आए, सिर्फ क्लैरिटी। वो नॉइज कहते हैं एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू एंड बेनिफिट्स यू, रेस्ट इज ऑल नॉइज। क्या बात है, अच्छा, वो ये मिसाल के तौर पे अगर अपनी बीवी से बात करता है कोई बंदा और अपनी बीवी से रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है, या वाइफ अपने हस्बैंड से करना चाहती है, तो मैं उनको कहता हूं कि फोकस ऑन द 30% ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और जो बकाया चीजें आपको बुरी लग रही ना उनको नॉइज समझ के एक्सक्लूड कर। वेरी नाइस। अच्छा, वो होगा कैसे? When you're too entrenched in your own thoughts. ओके, जब आप अपनी थॉट्स में डूबे होंगे, अपने मकसद में डूबे होंगे। और ये वो बात होती है, एक लड़की या एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और सामने लेक्चर चल रहा है जी, अब वो टेक्स्ट कर रहा है और सामने लेक्चर चल रहा है, बेस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, आपको जो कि शायद लाखों में आके वो लेक्चर आपको दे रहा है, वो तुसी सुनते नहीं पे और तुसी टेक्स्ट में इतने मसरूफ हो कि अगर वो जो ऊंचा ऊंचा बोल रहा है वो आपसे रोक के पूछ लेना कि मैंने क्या कहा है, तो नहीं बता आपको नहीं। इसको कहते हैं नॉइज। ओके, अब ये है नहीं नॉइज, लेकिन हम इसको इग्नोर नॉइज कंसीडर कर लिया हुआ कि नॉइस है, ठीक है, कोई बंदा कह रहा है एना दी तो शक्ल ही नहीं अच्छी, ये नॉइज है, ठीक है, इट्स गोना डिस्ट्रैक्ट यू, जी, गुस्सा चढ़ाएगा। कोई बंदा कह रहा है इसको तो काम ही नहीं आता, ये भी नॉइज है, लेट इट गो, चंद चढ़ेगा दुनिया पे ही सही, बैठेगी। कोई बंदा कह रहा है इसको तो कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है, इसमें तो ये फ्लॉ है। मेरे पास जितने लोग आए ना मीडिया के, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बात करूंगा कि ओवरऑल बात कर रहा हूं जी, मैंने बहुत कम, अगर तो कोई सामने नहीं ना बैठा, किसी को किसी की तारीफ करते देखी नहीं होता, नहीं होती। क्यों? बिकॉज वो अपना आप इतना ग्रैंडियोस होता है कि सब हमारा उसको होता है कि बुरे मैं ही, लगते हैं, हाँ मैं ही प्लास्टिक सर्जन हूं, मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही ड्राइवर हूं, मैं ही पायलट हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी तारीफ करो। एग्जैक्टली, और वो आपकी तारीफ तब करेंगे जब आप उनकी 10 दफा कोई एक जी, तारीफ करेंगे ना। पॉइंट ये है कि तारीफों से होता क्या है, रिलेशनशिप बेहतर होता है। तो अगर आपकी कोई नहीं कर रहा तो समझ लें वो आपसे रिलेशनशिप बेहतर नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक दो दफा करके देखते हैं, थर्ड टाइम भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, यू मूव आउट। सो पेरेंट्स को ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमने बच्चों से पूछना कम और बच्चों को ऑब्जर्व ज्यादा कर, ठीक है, बच्चों की आई मूवमेंट देखनी है, बच्चों से पर्टिकुलर सवाल पूछने, और बच्चों से स्टैंड्स, जिनको हम कहते हैं कि एक होता है रेड स्टैंड, एक होता है ग्रीन स्टैंड, एक होता है येलो स्टैंड। ठीक है, रेड स्टैंड वो चीज होती है बड़ी मुश्किल बात जो आप बच्चे से मनवाना चाहते हैं, इसको कहते हैं माँ बाप स्टैंड ले लो, जी जी, स्टैंड ले लो। वो कौन सा साइकिल स्टैंड तो है नहीं, वो यही स्टैंड ये स्टैंड है, कि जब आप कोई बात करते हैं तो फिर उस पे पक्के रहे। पक्के रहे, अगर आपने उसको कहा है मिसाल के तौर पे कि अगर आप आज रात 9 बजे घर नहीं आओगे तो बेटा फिर आप बाहर सोगे, देन ही हैज टू स्लीप आउटसाइड। वो दिल पे पत्थर माँ के होगा, जो बच्चे के आपके नहीं साथ होगा। हुआ था, हाँ, जो मेरे साथ हुआ, वो माँ के दिल पे पत्थर होगा, वो भी सारी रात उठ के देखती रहेगी जी, कि किधर है, जात नहीं रहा, बिल्कुल फलाना तो ऐसे, नहीं। सो शील कीप एन आई, लेकिन वो बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को 5 साल 7 साल की उम्र तक ये नहीं सिखाएंगे ना तो 15 साल तक आप उस बच्चे का कुछ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बाकी की उम्र तो भूल जाए।
आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, फिर ऐसे सूरतों में लोग हमारे पास आते हैं, इदारों पे जाते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं, कोई सस्ता काम तो है नहीं, पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद अपना टाइम भी लगाते हैं, जी। वो सारा कुछ सीखते हैं फिर हमारे पास हम्म, आके, और बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप की क्लासेस होती है। हम्म, हम उनको यही बताते हैं कि आपकी वजह से खराबी हुई है, आपकी वजह आप से। ही ठीक करेंगे। हम एक कैटलिस्ट है। हम्म, आप कैटलिस्ट समझते हैं कि एक जगह आग लगी हुई है, हम्म, उसमें आप तेल डालेंगे ना, हम तेल है, जी, हम उसको बढ़ावा देंगे, ठीक है। जो काम नहीं हो रहा, आग नहीं लग रही, स्टार्ट करने के लिए भी तेल चाहिए, तेल चाहिए, लेकिन हर वक्त आप तेल को आग नहीं लगा के रख सकते। ऐसे है। आपने तेल को या तो आग लगाने के लिए या हम्म, तो आग भड़काने के लिए इस्तेमाल कर, इसको कैटलिस्ट कहते जी, हैं। जो दो मेन चीजें हैं ना, वो फैमिली एंड द पेशेंट है, या मदर एंड द सन है, इस तरह बात करें, या फादर एंड द सन है, या फादर एंड द डॉटर है। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये अगर ये आपके पास कोई भी मिसाल के तौर पे लेके आते हैं ना, अम्मी हमने जाना है जी, हमने मरी जाना है, हमने फलाने जाना है, आप इनको ऑप्शंस दें। डोंट से नो, ओके, कभी नो ना कहें। और ऑप्शंस देने से पहले आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज हैं उनको खोल के रख दें बच्चे के सामने। ओके कि हम ये सोच रहे हैं। हम ये आप उनसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने मदर से अगर कभी कहा कि जी मैंने अपने दोस्तों के साथ शिकार पे जाना है, जी, तो अब एक तरीका है, वो मुझे ये कह सकती हैं कि नहीं तुमने नहीं जाना। हम्म, तो ऐसे सूरत में क्या करूंगा, मैं अब्बू के पास जाऊंगा, उनको मनाने की कोशिश करूंगा, वो नहीं मानेंगे, मैं खाला को फोन करूंगा, मैं हम्म, नानी अगर मेरी जिंदा है उनको फोन करूंगा, मैं दादी को कि कहीं से सिफारिश सिफारिश करवानी लगे है। मैंने जाना है। अच्छा, जब सिफारिशें लगती है ना, तो माँ बाप भी एक जगह आगे जी, जी, कहते जी, हैं, जी, अच्छा मैं ताडी वजह तो जान दे हाँ, रही हूँ, ऐसे जाओ है। आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब वो बच्चा चला गया, इसको कहते हैं वीक स्टैंड। ठीक है, माँ ने अगर कहा नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन ऑप्शंस क्या दी। अगर माँ को बच्चा कह रहे मैंने जाना, तो माँ उसको सबसे पहले कहे कि बेटा मुझे आपके जाने पे कोई इतराज नहीं जी, है, और आपकी जगह अगर मैं भी होती तो आई वुड ऑल्सो वांट टू गो, बिकॉज ऑल पीपल वांट टू गो, दे ऑल वांट टू हैव फन। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, बीइंग अ मदर, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप जाओगे, मैं टोटल तकलीफ में रहूंगा, हम्म, दिन रात में तकलीफ में रहूंगी, वसवसे मुझे आते रहेंगे। आपको पता है ऐसे मौके पे शराबें भी चलती हैं, जी, नशे भी चलते हैं, लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स के साथ जाते हैं, वो चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, अनएथिकल चीजें होती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल डू इट, हाँ, बट आप, लेकिन बेटा ये होता है। तो जब जहां पे ये हो रहा होता है ना, तो जब आप जाके ये नहीं करते तो आपको वो ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे पता है कि आप बुरे नहीं हो, लेकिन लेकिन हो जाएगा, हो अगर हो गया, अगर हो तो गया। मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी। आई विल नॉट बी एबल, मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मैं बड़े दुख में होंगी, मुझे आपका नहीं पता। फिर आप उस सूरत में उसको ये कहते हैं कि अच्छा हाउ वुड यू लाइक कि हम्म, आप इस बार अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ना जाओ, तो मैं और पापा आपको ले जाएंगे अगले वीक में, एंड देन यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स टू। वेरी नाइस। आप अपने 2-3 फ्रेंड्स भी बुला लेना, हम्म, हम एंटरटेन करेंगे उनको, हम ले। अच्छा, ऐसे मौके पे पता जी, होता है क्या, बच्चे को एहसास ही होता है आई एम नॉट लूजिंग, या कुछ ना कुछ गेन ही कुछ करेगा। ना कुछ मैं गेन। अच्छा, वो जब आप कहेंगे ना हम ले जाएंगे, पहले तो कहेगा लो आपसे तो बच के जा रहा हूँ। अच्छा, जब आप कहेंगे ना दो ऐसे तीन है। तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो फिर दैट विल रिंग अ बेल। वो एग्जैक्टली कहेगा अच्छा फ्रेंड्स भी होंगे, मजा उनका आएगा, खर्चा भी मैं होगा और मेरी इज्जत भी होगी। ऐसे ही वो है। कहेंगे इसके मम्मी पापा मुझे लेके गए और फलाना हम्म, फलाना। तो देखिए, जब आप बच्चे को ये ऑप्शन देते हैं ना, तो तब बच्चे को ये फील होता है कि यार चलो ठीक चलो है। हाँ ठीक है, मैं नहीं करता, इफ माई मदर डजंट वांट टू गो। लेकिन जब आप ऑप्शंस नहीं ना देते, डायरेक्ट नो बोल देते डायरेक्ट हैं। नो बोल देते हैं ना, तो बच्चे के ज़हन में एक सवाल होता है व्हाई नो। एग्रेशन आता है, एग्जैक्टली, गुस्सा आता व्हाई है, नो, कि वो बच्चे जा सकते हैं, मैं क्यों मैं नहीं क्यों जा नहीं जा सकता। सकता। सो लाइकवाइज पेरेंट्स को कम्युनिकेशन पे, अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स पे कि इन्फ्लुएंस इन पे कैसे काम करना करना है, चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी टोन ऑफ वॉइस पे, अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे, बहुत बहुत जरूरी। काम करना चाहिए। और ये तो चले हमने थोड़े बड़े बच्चों की बात कर ली, जो छोटे बच्चे हैं आजकल ADHD का बड़ा सुनने में आ रहा है कि बच्चे को ये हो गया, बच्चे को वो हो गया, हाइपर एक्टिव है तो उसको यही वाला इशू होगा। तो कहाँ तक ये चीज़ ठीक है कि अगर एक बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको ADHD ही है? देखिए, ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छा, ये मेरे में भी थी। ये कोई बीमारी नहीं है? नहीं, ये ओके, है तो साइकोलॉजिकल जी जी, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है। लेकिन देखिए, हर चीज के जहां पे नुकसान होते हैं ना, वहां पे फायदे भी होते हैं। ठीक है। मेरा एक बड़ा ही बचपन का दोस्त, वेरी क्लोज फ्रेंड, मैं एक हम्म, छोटी सी मिसाल आपको इस ADHD पे देना चाहता हूँ। उसको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अल्लाह का दिया दुनिया में सब कुछ है उसके पास। कुछ दिन पहले ना उसके साथ एक इवेंट हुआ, हम्म, उसको कुछ लोग रॉब करने लगे। तो उसने ना एकदम गाड़ी चला दी। जब हम्म, गाड़ी चला दी तो उसमें से एक बंदा बहुत जख्मी भी हो गया, बट वो गाड़ी निकाल के ले गया, वो सारे गन्स के साथ थे, वो बच के वापस आ गया। तो मुझे कहता है यार मुझे मेरी एंग्जाइटी ने बचा दी है। कहता है मेरी एंग्जाइटी इतनी ज्यादा वहां पे हुई है, जब मैंने गन्स देखी तो मेरा पाँव ऑटोमेटिकली रेस पे रेस गया पे और वो गया। फुल चला गया। वो गाड़ी भी उसकी बड़ी थी, कहता है मैं उनको नीचे पे निकाल के देता ले हुआ गया। मैं निकल गया हूँ। सबने उसको कहा कि you've done the right thing। अब यहाँ पे ये एंग्जाइटी ADHD, ये एक बंदे को ना सिर्फ ADHD नहीं होगा, जिसको ओके, ADHD उसको एंग्जाइटी भी होगी, उसको डिप्रेशन भी होगी।
ओके, डिप्रेशन अलोन नहीं एग्जिस्ट करती, एंग्जाइटी अलोन नहीं एग्जिस्ट करती। आज की एंग्जाइटी कल की डिप्रेशन है, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन का ताल्लुक पास्ट से है, एंग्जाइटी का ताल्लुक फ्यूचर से फ्यूचर से है। है। जो आपके साथ हो चुका है उसकी आपको डिप्रेशन है, क्योंकि हम तुझे कुछ कर नहीं सकते। जो हुआ नहीं ना, कहीं हो ना जाए, उसकी एंग्जाइटी है। एंजाइटी है। तो ये दिन और रात है, ये ब्रेड एंड बटर है, ये अकेले नहीं मतलब होता। हर वक्त ब्रेन जो है वो चलता रहता है कि ये हो ना जाए और ये क्यों हो ये गया। क्यों हो गया। अच्छा, जिसको ये चीज है ना, उसको ADHD भी होगा। ओह। अच्छा, उसके अंदर बायपोलैरिटी भी होगी। एक चीज नहीं एग्जिस्ट करती, अगर एक चीज है तो बाकी भी लाजमी बाकी होगी। एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे मेरे पास जितने लड़के आते हैं ना, हम्म, नशा जो करते हैं, कोई अल्कोहलिक मेरे पास आएगा, मैं कहूंगा हाँ जी आप क्या करते हैं, हम्म। तो कई मुझे लड़के पूछने कहते हैं सर ये पूछें आप क्या नहीं करते। आय अल्लाह, फिर मैं उनसे सही। आगे पूछता हूँ, अच्छा चलो मुझे आप ये बताओ आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो हम्म, फिर वो कहेंगे सर ये फलानी मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन मैं ये भी करता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार ये क्यों करते हो। जी। सर जब ये नहीं मिलती तो ये कर लेता हूँ, जब ये बहुत ज्यादा हो जाए तो कई Backup। दफा हाँ चेंज करने के लिए चेंज ऑफ टेस्ट वो भी कर लेता हूँ। तो ये यूजली मल्टीपल ड्रग यूसेज होता है। एक शराबी कभी अकेला शराबी नहीं होता, वो सिगरेट भी पीता है साथ। हम्म, अच्छा, वो ओवर ईट भी करेगा। ओके, अच्छा, हो सकता है उसके ड्राई ड्रंक बिहेवियर्स हो, गुसीला बहुत हो, ये भी ड्राई ड्रंक बिहेवियर। ओके। अच्छा, और स्पेंड थ्रिफ्ट बहुत हो, ये भी ड्राई ड्रंक बिहेवियर है। गाड़ियां नई नई ले लेना, नई नई ले लेना, ये बाइपोलर डिसऑर्डर का और एक एडिक्टिव पैटर्न है। जितने लोग, सारे नहीं, नॉट 100%, लेकिन जितने लोग आपको ज्यादा गाड़ियां नजर आते हैं ना, ये एडिक्टिव पैटर्न है। ओके। अगर वो गाड़ियां इस तरह रखेंगे तो फिर जिंदगी में वो जो भी नशा करेंगे वो इसी तरह ही करेंगे, टू द एक्सट्रीम करेंगे। एक्सट्रीम, ठीक है। ठीक है जी, वो किसी से नफरत करेंगे टू द एक्सट्रीम करेंगे, ठीक है। वो किसी से प्यार करेंगे टू द एक्सट्रीम एक्सट्रीम करेंगे। करेंगे। ये एक्सट्रीमिज्म है। हम कहते हैं मियाना रवि, ठीक है ना, अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा बिचली तो, बुल्ले शाह भी यही सही, कहते हैं जी। कि असर्टिवनेस इज द की। असर्टिवनेस बच्चों को सिखाने के लिए माँ बाप को पहले खुद सीखनी पड़ेगी। तहम्मुल मिजाजी, इमोशनल रेगुलेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, बड़े लोग ये बात करते हैं इसके ऊपर। मेरे टीचर मुझसे अक्सर, मैं उनसे कहता था सर मुझे एक ऐसी एग्जांपल दें जो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की एक रेडी वाले को भी दूं ना तो वो समझ जाए। तो कहता है लो फिर एग्जांपल ये है, मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि एक माँ जो है जब वो खाना बना रही होती है ना, तो वे जो बच्चों को मार भी रही होती है, फोन जी, भी सुन रही होती जी। है, किसी को डोई भी मार दी, अच्छा शायद अपना कोई दर्जी आ गया उससे भी मिल लिया, सब कुछ कर लिया, खामन से लड़ाई भी कर ली और फोन भी सुन लिया, बट जी। खाना भी पक रहा। जी। ये है इमोशन रेगुलेशन। काम होना चाहिए मेरे इमोशंस जो मर्जी हो, काम होना है, उसको पता है बच्चों ने खाना खाना है, वो तभी खाएंगे वो जब तो मैं बनाऊं। होना ही होना है। अच्छा, हस्बैंड हाँ, गाड़ी चला रहा है, बीवी से भी लड़ रहा है, फोन भी सुन रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट गाड़ी चला गाड़ी रहा है। चला रहा ये है इमोशन रेगुलेशन। ओके। गुस्से में शायद गाड़ी थोड़ी स्लो आहिस्ता तेज हो जाए, लेकिन गाड़ी चल रही है चल और रही अपनी है। जगह पे भी जा रही है। तो आपके इमोशंस क्या हैं, आपका शो बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप घर से सैड आई हैं या मैं घर से बीवी से लड़के आया हूँ या माँ से गालियां खा के आया हूँ या बॉस से डांट खा के आया हूं। ऐसे है मैं जब शो पे आया हूँ ना तो तो सब फिर पीछे पास अच्छे हो गया। आपने प्रेजेंट करना, इसे कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। जी। और फिर उसके बाद वापस आप जाएं और उसको डील करें। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो इमोशनली रेगुलेट हो जाते हैं। वो क्या रेगुलेट हो जाते हैं कि वो इमोशंस जो आपसे हो सकता है एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट को बहुत बड़ा डिसीजन करा लेती है, बड़ा गलत डिसीजन जी, करा जी, जी। लेती। आपको जब टाइम मिलता है ना तो यूजुअली डिसीजन उसके ऑपोजिट ही हो होता है। जाता है। अगर जितने लोगों से मैंने किसी ऐसे कई लोगों से मिला जो 302 भुगत रहे थे और कई भुगत के आए और बच के आए, और मैं जब उनसे पूछता था ना कि क्या व्हाट वाज द बिगेस्ट रिग्रेट, जो अभी आप कहते हैं सर वो 5 मिनट लगा लेंगे ना असी। ओह, वो जो 5 मिनट थे कि किसी ने मुझे कहा या मुझे तो तैश आया और मैंने जाके उस पर वो गन चलाई, कहता सर मुझसे कोई छीन लेता गन, मुझे कोई उस टाइम नीचे गिरा देता, काश कोई कर लेता। वो सिर्फ 5 मिनट। वो 5 मिनट कहता सर ना चलाता तो मेरी जी। इज्जत नहीं सी, लोगों ने कहना था कि जी इसने गन निकाली चला। तो दिल से बुरा कोई नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इमोशंस होते हैं, ये मौके होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। शरीफ कौन, अच्छा कौन, जिसको मौका नहीं मिला। एग्जैक्टली, जिसको मौका भी मिला, महल भी मिला, उसने बख्शा किसी को नहीं। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जब गरीब के पास दौलत आती है ना तो वो अमीर नहीं होता, वो जालिम बन जाता है। ये माइंड सेट है ना, जी। बिकॉज उसने इतना कुछ बर्दाश्त किया होता है, कहता तो है हुन मेरी नफरत बारी, आती है उसको लोगों वो पे, कहता है हाँ, अब मेरी मेरी बारी, बारी है, मैं बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा, और फिर वो नहीं बख्शता किसी को। सो लाइकवाइज इसलिए हम कहते हैं कि अच्छाई फैलाओ, जिसकी इज्जत करने को नहीं दिल करता उसकी सबसे पहले करो। ठीक है, मुलाजमों को माँ बाप कैसे ट्रीट करते हैं, इससे बच्चे की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बता सुपर दूं, राइट। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने मुलाजमों से बदतमीजी कर रहे हैं ना तो आपके बच्चे आपसे कभी भी इज्जत से बात नहीं करेंगे। मॉल्स में जाएं तो दूसरे टेबल पे मुलाजिम बैठा होता है और वो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऐसी सूरतों में मैं ये भी उनसे कहता हूं कि चलें, आप उसको बेशक अपने साथ टेबल पे नहीं बिठाना चाहते, मत बिठाएं, फीड देम वेल। एग्जैक्टली, जो घर में पक रहा है
वही वो खाएं, या हम्म आप उनको ये दे दें कि भाई आपका जो दिल करता है ये आपका सेटअप है, आप बना आप के बना खाओ। रहे हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं और बच्चे अगर आपके बिग मैक खा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो एक मैक चिकन तो आप उनको लेके दे ही क्योंकि सकते हैं, उसका तो दिल कर रहा है ना ठीक है ना? बिग मैक आप मैक चिकन लेके दे सकते हैं, आपके बच्चों को इसका अजर जाएगा। जी आप अफोर्ड करते हैं, जी दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स एग्जैक्टली या रेस्टोरेंट लाइक पाकिस्तान में तो उसको हाई फाई सॉर्ट ऑफ थिंग समझा जाता है, वहां पे तो ये गरीबों का हाँ जी खाना है। बट हैविंग सेड दैट, इज्जत देना, प्यार देना ये अंदरूनी होना चाहिए, नॉट बिकॉज कि मुझे करना पड़ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर सकते डोंट डू इट, रखो ही मत। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आप ये सारी कन्वर्सेशन से ना मुझे ये समझ आया है, हम सोचते हैं बच्चा शाउट कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ये सब कर रहा है, हम क्या करें? एक्ट करें। बेसिकली आपने ये कहा है कि अगर आप बच्चे को सुधारना चाह रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी चीज़ें करना बिल्कुल चेंज कर लें, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं बाज आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शाउट कर रहे हैं, चीख रहे हैं, जिद कर रहे हैं। जिद का बड़ा एलिमेंट होता है, जैसे हम मार्केट्स में जाते हैं, हमें यही टॉय चाहिए जो मर्जी हो जाए, कि आपके पास पैसे नहीं, आप मुझे टॉय नहीं ले के दे सकते, तो मजबूरन माँ बाप को उनकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अच्छा, ये आपने बड़े राइट बंदे से ये सवाल पूछा। हम्म वो इसलिए क्योंकि मैं ये सारी चीजें भुगत चुका हूँ और बहुत अच्छे तरीके से भुगत चुका हूँ, और मैं इसलिए भी ये बात बार बार कहता हूँ कि वो अक्सर कहते हैं ना कि अगर मैं जिंदगी में चेंज हो सकता हूँ, हम्म मेरे जितने भी दोस्त आज मुझसे मिलते हैं ना, जो बड़े परेशान होते हैं अच्छा और परेशान होने के बाद बहुत खुश भी होते हैं। हाँ वो कहते हैं कि तुम एक जिंदगी के इस एक्सट्रीम पे थे, आज हम तुम्हें इस एक्सट्रीम पे देखते हैं, व्हाट मेड यू चेंज। ओके और मैं उनको कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में 3 उस्ताद, जी मेरी वालदा, मेरी हम्म टीचर और मेरे बॉस जो भी। हम्म मैंने ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं किया, ठीक है मैंने बहुत कम लोगों के साथ काम किया, और जिनके साथ भी काम किया बहुत लंबा अरसा काम ठीक किया। है और मेरा काम क्या था, मैंने सीखा ही उनसे, मैंने उनसे हम्म क्या काम करना है, मैंने तो उनसे जो भी सीखा वो मैंने सीखा, और मेरी जिंदगी बेसिकली उनकी हम्म बदौलत है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट आपने बात की ना कि बच्चा जब जिद करता है, तो बच्चे तो जिद करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है ठीक है? आप हो सकता है अपने बच्चे को आईफोन लेके देना अफोर्ड करती हो हम्म एट द एज ऑफ 12-13, हम्म जब उसको आईफोन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके क्योंकि क्लास फेलो उसके पास है, जी तो आप कहेंगे जी स्टेटस को मेंटेन करना है। मेंटेन करना आपको पता है कि रिसर्च ये साबित करती है, जितने भी वेल टू डू बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप बहुत अमीर होते हैं, बेस्ट स्कूल्स में जाते हैं, ऊंचे ऊंचे घरों में गार्डेड हाउसेस में रहते हैं, गार्ड्स के साथ मूव करते हैं, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, हम्म V8 एंड V6 एंड गॉड नोज व्हाट नॉट, इन गाड़ियों के नीचे वो उतरते नहीं है। ये सारे वही बच्चे हैं जो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते, ओके नहीं रहते और नहीं हो सकते। ये साइंस सब कहती कुछ है। मिलने के सब बावजूद कुछ मिलने के बाद, वो एक बड़ा जबरदस्त गाना है, मैं गाने तो बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन आपदा परवीन और नसीबो लाल ने गाया है। इट्स अ झूम ब्यूटीफुल झूम वाला, बिल्कुल एग्जैक्टली वही, जिसके अंदर वो कहता है कि सब कुछ मिल जावे थे, जी पीछे की रह जाना। बिल्कुल हमारी जो भूख है ना, हम्म हमें अच्छे खाने का एहसास तब होता है जब हमें भूख लगती है, और हमें भूख तब लगती है जब हमारा पहला खाना डाइजेस्ट हो हो जाता है। जाता है ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको समझने की इस तरह से जरूरत है। हम्म एक दो जगह पे मैंने बात की तो लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जी तो अब मैं आपके साथ से एक दफा समझाना चाहता हूँ। एक बंदे ने पूछा कि यार अमीर आदमी तो कभी खुश ही नहीं हो सकता, जी क्योंकि उसके पास सब कुछ है, he's got nothing to look forward to। एग्जैक्टली उसने इटली जाना है, वो बैठा चला गया। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, बडी है, वो डेली उसका यही काम, एवरी सिंगल डे। महीने में 30 दिन है ना, आई किड यू नॉट, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, महीने में 30 दिन है ना, 15 दिन वो ट्रैवल पे होता है, क्या बात फ्रांस, सही अमेरिका, इंग्लैंड, अल्लाह ताला ने बहुत उसको। तो मैं उसको कहता हूँ कि डज इट मेक यू हैप्पी, कहता है आई एम ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस। माय गॉड नहीं, फिर बात है, क्योंकि हैप्पी होता तो एंजाइटी ना होती। पॉइंट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब आपको सारा कुछ मिल जाता है ना, आपकी भूख खत्म हो जाती ठीक है है। जब आपको भूख ही नहीं है तो फिर आपको क्या कुछ चाहिए? भी खुशी नहीं दे कुछ रहा भी नहीं खुशी देगा। ऐसे है फरारी आपके लिए शायद एक ऑल्टो है, बचपन से देखते आ रहे हैं, बाप ने Exactly. चलाई, दादा ने चलाई, अब मैं चलाऊं, वो सब बिग डील। हम्म ठीक है, मेरे पास ऐसी कौन सी, वो बच्चा कहेगा मुझे जहाज लेके दो, जी ठीक है, ठीक है जहाज विल मेक हिम हैप्पी। अच्छा, जहाज आ जाएगा देन व्हाट? वो ये कहते हैं कि एक अमीर आदमी के बच्चे और अमीर बच्चे जिंदगी में कभी खुश नहीं होते। ठीक है उनको खुश होने के लिए पहले उनको सब कुछ लूज करना पड़ेगा, एंड देन फिर दे शुड गेन इट बैक। सही अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को उनके माँ बाप को नुकसान दे दो। उसका मतलब ये है कि माँ बाप को ऐसे सर्कमस्टांसेस अपने बच्चे के लिए पैदा करने चाहिए कि वो बच्चा खुद से कमाए और फिर उसको रियलाइज हो। देखिए, रियलाइज का भी बड़ा जबरदस्त जी मतलब है। एक तो है ये रियलाइज, जी एक है रियल लाइज, ओ और एक है रियल आइज। आइज रियलाइज रियलाइज रियलाइज, कौन से रियलाइज रियलाइज की आप बात कर रहे हैं? जी तो हम इसी चीज को कहते हैं कि बच्चे को रियलाइज कराने के लिए फेस को कहते हैं विजिटिंग हिज डिफॉल्ट फ्यूचर। ओके आप उस बच्चे को डिफॉल्ट फ्यूचर दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा जिंदगी में ये चाहिए, वर्क फॉर इट। एप्पल का आईफोन चाहिए, वर्क फॉर वर्क इट। फॉर इट मैंने अपनी वालदा से
आई वाज द ओनली सन। मेरे सारे कजन्स मुझे कहते थे, मैं मेरे वालिद साहब ने मुझे ना बड़ी छोटी उम्र में ना जीप ले दी। ओके अच्छा, आई वाज नॉट अलाउड टू ड्राइव द जीप टिल 16। ओके और मुझसे, मैं अल्लाह से कहता कि रात गुजरे और मैं 16 साल का हो जाऊं, मुझे 5 साल वेट करना पड़ा। और आप यकीन करें, मैं लाइव आपको हल्फन कह रहा हूं, वो 5 साल जीप खड़ी रही इन माय वो हाउस। आपकी मोटिवेशन थी, वो आपका टारगेट था जो आपने सब्र किया। देखें, सब्र कह ये सकते हैं आप सब्र का एक इम्तिहान था है, बहुत बड़ा। लेकिन आप, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये बताया कि बेटा, इट्स नॉट कि आई डोंट वांट टू गेट यू द कार, बट यू विल नॉट ड्राइव टिल यू आर 16। वेरी नाइस। अच्छा, तब 16 पे लाइसेंस का होता था, लेकिन बाद में वो 18 हो गया। जी तो उन्होंने कहा कि होते 18, मैं फिर अम्मी को कहा, मैं कहा ये ज्यादती है। हाँ तो जी। उन्होंने कहा कि नाउ ही कैन स्टार्ट ड्राइविंग। गाड़ी में उससे बहुत पहले सीख चुका होता, ठीक और हर वक्त मैं अपने दोस्तों की गाड़ियां चला रहा हूँ। तो 16 साल तक वो जीप हमारे खड़ी घर में रही। इस तरह खड़ी रही कि ग्राउंड के बिल्कुल साथ खड़ी थी, और 4 टायरों के आज तक निशान है। ऐसी वो 5 साल खड़ी रही। फिर उसको रीडू करवाया। वो सेनेटर हुआ करते थे, गुलजार खान, जी उन्होंने गिफ्ट की थी मुझे, मेरे वालिद साहब को गिफ्ट की, और मेरे वालिद क्या साहब ने कहा बात मैं अपने बेटे को दूंगा। तो वो एक बड़ी हिस्ट्री भी उसकी थी। तो वो खैर खड़ी रही। फिर वो जब मैंने जीप चलानी शुरू की, तो मुझे एक ऐसी खुशी हुई जो कि आम किसी भी नहीं हो गाड़ी को सकती चलाते है। हुए नहीं हो रही थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट वाज नॉट अ वेरी जी जी एक्सपेंसिव जीप। इट वाज जस्ट अ मीडियोकर, जैसे आम जीप्स होती हैं, हम्म। लेकिन बच्चों के लिए बड़ी ओपन जीप्स बड़ी थी चीज। और जितना आपने वेट किया। और जितना मैंने वेट किया। अच्छा, उसी तरीके से मैंने आईफोन की ना रिक्वेस्ट हम्म डाली जब आईफोन नया नया आया। तो माई मदर कुड अफोर्ड इट, हम्म माई फादर कुड अफोर्ड इट। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा, अगर आपको आईफोन चाहिए ना, तो यू विल हैव टू गेट वन फॉर योरसेल्फ। वेरी नाइस। एंड देन आई डिड। फिर मैंने काम भी शुरू किया, रिसर्च असिस्टेंट किया, सब कुछ किया, टीचरों के साथ किया, पैसे इकट्ठे किए, एंड आई बॉट माई ओन फोन। अच्छा, आईफोन खरीदने के बाद मुझे ये, और मैं सेकंड हैंड खरीदा, फर्स्ट हैंड तो खरीदा भी नहीं। तो खरीदने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इट्स टू टेक्निकल यार, इसका तो वर्थ नाम इट। ही ज्यादा है। तो आदत नहीं डली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताएं, ये जो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा हम नहीं लेके देंगे, आप अपनी कमाई से खरीदोगे, क्या आप किसी पॉइंट पे नेगेटिव हुए अपने पेरेंट्स को लेके कि ये क्या बात हुई, तो जुल्म है, जब ये अफोर्ड करते हैं मुझे क्यों नहीं लेके दिया? अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 90% बच्चे होंगे, हम्म लेकिन मैं इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैं शुरू से शौकीन था काम करने का। मैं वो कहते थे काम नहीं करना, तुम पढ़ो। अच्छा देखिए ना, ये डाइकोटमी हाँ है ना, जी। उलट होता है। जिस घर में जो आप चाहते हैं ना, मैं अपनी मदर को कहता था कि आई कैन टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दें। अम्मी कहती थी पढ़ाओगे कि पढ़ोगे, पहले खुद तो पढ़ो। अच्छा, मैं टीचर के पास गया, मैं कहा मिस मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा जी तुम रिसर्च असिस्टेंट बन जाओ, सही। स्टार्ट चेकिंग पेपर्स विद मी। और मैं अपनी प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फलानी टीचर्स जो है दे विल पे यू फॉर एवरी पेपर। ओके मैंने कहा वेरी ओके, दैट्स वेरी नाइस। नाइस। वहां से रिसर्च असिस्टेंट बना। उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स करने, सिखाई तो मेरी हो रही थी जी ना, जी जी सीख तो जी मैं ही रहा जी था, जी। तो फायदा मेरा ही था। हम्म तो वहां से करते कराते फिर उसके बाद मैं आई हैव टॉट इन वाइस कॉलेज फॉर गर्ल्स, आई हैव टॉट इन हम्म वाइस स्कूल। फिर उसके हम्म बाद मैं साइसा में पढ़ाया। मैं मेनी इंस्टीट्यूशंस आई हैव टॉट इन। हम्म और मैं बड़ी छोटी उम्र पे करता था, और वो अक्सर वो जाके यही कहते थे। आई स्टार्टेड विद इंग्लिश एंड बिजनेस, ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, यही ओके पढ़ाता था। तो कहने का मकसद है कि जब किसी ने कुछ करना होता है ना, इंसान, अल्लाह कर ताला लेता उसको वसीले भी दे देता है, इंसान को मिल जाता है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए हमने डायरेक्शन किस तरह शो करनी है। जी। अच्छा, पेरेंट्स पुश कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ पॉइंट करें, हाँ जिस पॉइंट एंड लेट इट बी। जब आप पुश करते हैं ना किसी को, रिपल्शन ऑटोमेटिकली शुरू होती है। कि जिंदगी में कोई मीठा ना खाता हो, आज उसको पता लग जाए, अल्लाह माफ करे, उसको डायबिटीज होगी, कल से उसका मीठा खाना खाने शुरू का हो जाए, ऐसे है, दिल करना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे है। दिमाग हमारा बड़ा उलट है, जो हम्म चीज मैसर नहीं होती हमें वही वही चाहिए। चाहिए। सो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हम भी बच्चे थे, हम्म हमारे बच्चे अगर मुझसे बदतमीजी करें तो मेरी तरबियत में कोई कमी है। या बाहर वाला काउंसलर जो कि उसका दोस्त हो सकता है, या कोई एक थड़े वाला बंदा हो सकता है, वो ज्यादा स्ट्रांग है मेरे से। ठीक है। ये काउंसलिंग का मैच है। माँ बाप को पढ़ना पड़ेगा, माँ बाप को सीखना पड़ेगा, रिगार्डलेस उनके बच्चे 3 साल के हैं, 30 साल के हैं, या 45 साल के, ठीक है। दे विल हैव टू लर्न पेरेंटिंग। माँ बाप जो लड़ते हैं ना बच्चों के सामने, और जी। माएँ जो खास तौर पे, माएँ या बाप जो अब दूसरे पार्टनर की एब्सेंस में बच्चों को बुरा भला कहते हैं ना, वो खुद भी कभी अच्छे नहीं रह सकते। मैं ठीक है। आपको बताऊं, वो नेगेटिव बोल के बोल बोल के, मैं नेगेटिव जब भी वाइब आ अपनी मदर जाती से है। ये बात कहता होता था ना कि माँ जी मैं एक ही हम्म एक बेटा हूँ, वो हम्म फलाने फलाने का बेटे के पास ये वाला कंप्यूटर है। उस जमाने में मुझे याद है ये नया नया आया था सोनी वेओ। जी। तो मैंने कहा जी मैंने वेओ लेना है, वेओ लेना है, या वायो कह ले, वेओ कह ले। हम्म तो उन्होंने कहा क्यों, बट तुम्हारे पास डेल तो है, तो यूर ऑलरेडी डूइंग व्हाट यू नीड टू डू। मैं कहा नहीं, वो सबके पास है, तो तो ये यही अच्छा नहीं है। लगता ये फलाना। तो उन्होंने कहा बेटा इसका कोई मकसद नहीं है। हम्म अगर आपको चीजें चाहिए ना अपनी पहचान बनाने जी। के लिए, तो यूर अ लूजर, स्टॉप गोइंग टू स्कूल। वेरी नाइस। ओके। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम अगर डेल यूज करो तो लोग डेल यूज करना शुरू कर दे, ये स्टाइल है।
ठीक है, मुझे याद है इस स्टाइल मुझे से लगता बात है है, मुझे आपकी मदर का इंटरव्यू करना बिल्कुल करना चाहिए जी। मैं क्योंकि तो जिस अक्सर उनको कहता तरीके हूँ, से उन्होंने अपब्रिंगिंग की है और जिस तरीके से उन्होंने आपको प्रैक्टिकली सिखाया, बड़ी कम माएँ होती हैं जो इस पोजीशन पे आती हैं। साइकोलॉजी में डाला। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज माय थर्ड डिग्री, दिस वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस। मेरी पहली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है ना, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म एंड देन साइकोलॉजी। क्या बात है, ये सही। मास्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और अब मैं न्यूट्रिशन में कर रहा हूँ, बिकॉज शी वांट्स मी टू डू इट इन न्यूट्रिशन एज वेल, सो आई एम स्टिल स्टडीइंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी। एमफिल छोड़ के मैं न्यूट्रिशन में पढ़ गया हूँ कि पहले Very इसको nice. कंप्लीट करूँ एंड गो फिर बैक। वो करूँ। देखिए जिंदगी, मेरे टीचर भी मुझसे ये कहा करते थे, डॉक्टर साहब कहते थे कि कब्र तक आप सीखते हैं, डू सीख लें ना, अब डोंट सीखना शुरू कर दो जी, कि ये तो करना है ना जिंदगी में, हुन की नहीं करना, वो ठीक है, सीखना वो शुरू कर दो। सीखना है। जब आप वो सीख लेंगे तो फिर ये सीखना शुरू कर दो कैसे करना। कैसे करना। अच्छा जब ये सीख लेंगे तो ये सीखना शुरू कर दो क्यों करना है, हाँ, कितनी दफा करना है। देयर इज नो लिमिट। right. क्रेडल टिल Okay. ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र कब्र तक तक। आप सीखते रहते हैं। बिल्कुल, अगर आप खुद से नहीं सीखेंगे, दुनिया आपको ऑल फॉल सिखा देगी। बिल्कुल ऐसे। अगर आप इतने सीखे होंगे ना, तो जो आपको ऑल फॉल सिखाने आएगा वो आपसे चीज सीख के चला जाएगा। क्या बात। ज्यादातर, मैं आपको बताऊं ज्यादातर क्या, बल्कि दुनिया में नाम ही सिर्फ उसका हुआ है जिन्होंने कुछ अच्छा बोला है, जिन्होंने जी, कुछ अच्छा कहा है, जी। और कुछ नहीं, चाहे वो लिख के कहा है, चाहे वो बोल के कहा है। हुँ, ये हमारे पैगंबरों का शेवा है, हुँ, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, जिसको उर्दू में तबलीग कहते हैं। जी, कि यही तबलीग पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की खुद कर लें ना, तो जी। वो इतने लाखों का इलाज हमसे ना करवाएं। ठीक है। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को बड़ा थेरेप्यूटिक होना पड़ेगा, जो वो होना नहीं चाहते। पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। वो होना नहीं चाहते। हम तो 40 साल के हो गए हैं, हम तो नहीं अब चेंज। भाई क्यों नहीं हो सकते आप? सब चेंज हो सकता है। बिल्कुल। आज आपको अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम पड़े, मैं देखता हूँ सुबह से आप कैसे चेंज नहीं होते। ये वही आप वाली बात जी, कि जब तक हिट बॉटम नहीं ना होता, जी, जी। मछली जब तक पत्थर नहीं ना चाटती, वो वापस नहीं आती। नहीं आती, वो ऐसे। नीचे जा ही जाती है, जब उसका नाक जाके लगता है ना किसी चीज को, कहती फिर है समझ "ओहो, आती है। अब फिनिश है, लेट्स गो बैक। ऐसे। वो अच्छा, ये समर कैंप्स जो हो रहे हैं, इन द एंड मुझे ये बताएं कि टाइम ही टाइम है पेरेंट्स के पास, तो वो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे अपने बच्चों को इन 2-3 महीने में अपने करीब भी कर लें, उनकी तरबियत भी कर दें। सिर्फ इमोशनल कनेक्टिंग, ओके। इमोशनल बॉन्डिंग, दैट्स इट। हुँ, इमोशनल बॉन्डिंग। अच्छा, बच्चों से ना हम ज्यादातर बातें पता क्या करते हैं, जी, स्कूल में क्या किया, जी, जी। कौन से सब्जेक्ट में, फलाने टेस्ट का क्या बना, पास हुए, हुँ, वो फलाना, वो उसका क्या बना, अच्छा क्या क्या। आज तक बच्चे से आपने इसके अलावा पेरेंट्स की ना बात होती नहीं, जी। और बच्चे को ये समझ आ जाती है टीचर्स की तरह, ये मैथ का टीचर है ये पूछेगा मैथ का, हुँ, ये साइकोलॉजी की टीचर है ये साइकोलॉजी की। तो जो उनको आता है उनके पास वो चले जाएंगे, और जो नहीं ना उनको आता उस टीचर की शक्ल भी नहीं देखेंगे। ठीक है। अब पेरेंट्स भी रिपल्सिव एटीट्यूड रखते हैं कि एक तो वो सबसे बड़ा गलत काम जो करते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारी चाचे का बेटा देखा कितने अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। कंपैरिजन। फिर आगे से जब वो कहता है ना, अम्मी जी चाचे दा पुत्र हफीम भी पींदा है खाता है, तो फिर वो उसको ना मारते हैं, जी। कहता आप झूठ बोल रहे हो हाँ तुम, जी। और वो शायद वाकई करता हो। जी, 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 जी। वो क्या बुरा कर रहा है, अब वो भी एसोसिएट करके बच्चे को बिल्कुल। कह रहे हैं कि सीख लो। बिल्कुल। जितने लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि शायद जो गरीब लोग हैं वो ये समझते हैं कि शराब पीने से बंदा अमीर होता है। उनको ये नहीं पता कि यस। अमीर होके ये शराब पी रहे हैं। जी। वो ये कह रहे हैं अच्छा क्योंकि बड़े लोग शराब है, मैं भी मैं भी शराब होऊँगा पीऊंगा, मैं अमीर बड़ा हूँ, लोग। हाँ। वो बेचारे के पास जो 2 तेला चवानी होता है वो भी जाता है जिंदगी से। हुँ, सो एट द एंड ऑफ द डे किसी को देख के मुंह लाल नहीं करना, बच्चों से इमोशनली कनेक्ट करें। ठीक है। बच्चों की, जिसे हम कहते हैं को डिपेंडेंस मत करें कि हर वक्त उनका मुंह चूमते रहना, हर वक्त उनका ये करना नहीं। अगर कुछ अच्छा किया है मुंह भी चूमें, गले भी लगाएं, उनको रिवॉर्ड भी करें। जी। अगर बच्चे ने कुछ किया है गलत तो उसको रेप्रिमांड करें। हम्म। रेप्रिमांड का मतलब है डिसेंट पनिशमेंट। डिसेंट पनिशमेंट का ये मतलब ये नहीं कि जो पुट्ठा टांग के तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। जी। डिसेंट पनिशमेंट का ये मतलब है कि आप उसको एक टाइम भूखा रख सकती हैं, आप उसको पे करवा सकती हैं। जैसे हमारे टीचर, ये मेरे टीचर मुझे अक्सर, मैं कैसे डिसेंट पनिश की मुझे एग्जांपल दे, मैं 10-1 मिनट लेट आता था हमेशा। तो कभी उन्होंने कहना ना कि उनका मूड देख के बात करता था कि आप फिर लेट आए, तो मैं कहा सर इकबाल हमेशा लेट से आता है, वाह वाह। लेट आता है। तो कहते हैं, मैं कहा ये इकबाल कहता था। जी। तो पॉइंट यही है कि वो कहते थे कि अच्छा तुसी इंज ते बाज नहीं हाँ आना। जी। एंड आई यूज्ड टू वर्क, मैं काम करता था, मैं इसमें 4-4 घंटे एक्स्ट्रा भी रहता था, 2-2 दिन मैं अपने इदारे में रहता था, ओके। मैं घर नहीं जाता था। मैं घर गया हूँ, सोने लगा हूँ, कॉल आई सर नया पेशेंट वापस, ओह, आई वाज वाह, डायरेक्टर, आई हैड टू वाह। कम बैक, सर फलाना है, फलानी फैमिली में जाना है इस्लामाबाद, गुजरांवाले, निकल गए। अच्छा इस तरह मैंने काम किया। तो वो मुझे कहते थे एवरी टाइम यू कम लेट ना अली मुर्तजा, आई वांट यू टू गिव 500 टू दिस गाय। एक बंदा बाहर बैठा जी। होता था एनजीओ खोल के, जो मुझे पसंद नहीं था, अच्छा। मैं उसको अच्छा नहीं समझता था, मुझे लगता था ये सही बंदा नहीं जी। है। तो मुझे कहते हैं कि जब आपने लेट आना है ना, आपने 500 रुपया उसको देना है। देना। मैं कहा सर इसको क्यों देना है, वो देना है तो को मैं किसी पता था गरीब आपको को पसंद नहीं हाँ, है। मैं कहा देना है तो मैं किसी गरीब को तो जो डिजर्व करता है। कहता है यही तो यही तकलीफ में डिजर्व देखनी है करता है, ताड़ी। हाँ। ये तकलीफ मुझे होती है जब आप 5 मिनट लेट आते हैं ना,
5 मिनट आज का मसला नहीं। हम्म 5 मिनट मल्टीप्लाई करें आप 30 से, दैट्स Yes. 150 मिनट्स। और 150 मिनट्स की आपकी सैलरी जो बनती है ना, वो काफ़ी अच्छी है। ओहो अगर मैं वो काटूँगा, आपका मेरा रिश्ता ख़राब होगा। आप टाइम पे नहीं ना आते, उससे मुझे ये लगता है कि आप शायद टाइम पे जाते भी नहीं होंगे, आप पहले चले जाते हैं, इवन दो आप लेट जाते हैं। उससे मुझे लगता है कि आप जो काम भी करते हैं ना, उसमें आप थोड़ी-थोड़ी हाँ डंडी मार जाते हैं, क्योंकि ये अब डंडी मार। तो मैंने कहा सर सही नहीं, दिस विल हैव टू चेंज। तो मैंने 10 मिनट्स अर्ली की कोशिश की और मैं 10 मिनट्स अर्ली पहुंच पहुंचे गया। फिर 10 मिनट्स करते करते मैं आधा घंटा, फिर पौना घंटा, क्योंकि वो टाइम टेंशन का होता था। और सुबह उठ के मैं कहता था यार टेंशन लें तो बेहतर है काम पे पहुंच जा, ऐसे उधर ही में जाके शेव करनी, उधर हाँ जाके उधर कपड़े जाके बदल। सब कुछ कर और लेंगे कई दफा मैंने अपना बैग उठाया, गाड़ी में बैठा हूँ, उसी तरह उठाया, चाय पीता पीता मैं हम्म ऑफिस पहुंचा हूँ। अंदर गया हूँ मैं, ऊपर कमरा था मेरा, ऊपर गया हूँ, शेव की, बाकी तैयार है, काम शाम उधर आ गया। सो सही वो फिर वो मुझे कहते हैं कि बेटा जब आपने जिंदगी में कोई काम करना ना, यू विल फाइंड अ वे। हम्म इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी कुछ ऐसे ही रखा था। सही तो हमें एट द एंड ऑफ द डे देखना ये है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो जो आपने उनको बना दिया, जो सोसाइटी ने बना दी, जो स्कूल ने बना दिया, वही वो बनते हैं। वो एक 0 मीटर कंप्यूटर जी होते हैं, जेड़ा सॉफ्टवेयर पाओगे वो डल जाएगा, जो नहीं डालेंगे एंटी वायरस खुद ही आ जाता है। बिल्कुल ऐसे उसके लिए एंटी वायरस डालना पड़ता है। हम्म सो पेरेंट्स को इन इन समर वेकेशंस में अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है और अपनी इमोशनल बॉन्डिंग बच्चों के साथ कैसे करनी ठीक चाहिए, है कम्युनिकेशन क्या होती है, स्टैंड्स क्या हम्म होते हैं, बच्चों से बात कैसे मनानी है, जी ऑप्शंस कैसे जिंदगी में देनी है, हाउ नॉट टू से नो, नो या जिसको हम कहते हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव यस, ओके सॉरी द पावर ऑफ पॉजिटिव नो। ओके ये एक बड़ी जबरदस्त किताब भी है। द पावर ऑफ पॉजिटिव नो का मतलब यही है, नो पॉजिटिव कैसे होगा, एग्जैक्टली व्हेन यू गिव उसको ऑप्शंस, बनाना है एग्जैक्टली वेरी सिंपल। ठीक हो गया थैंक यू सो मच बहुत क्लियर तरीके से आपने जो है वो डिटेल बताई है होप पेरेंट्स को जो है वो इससे हेल्प हो जी नाज़रीन कोशिश की है कि आज के पॉडकास्ट में हम आपको बता सकें और समझा सकें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम यहीं पे है कि बीइंग अ पेरेंट जो है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही है सारा ब्लेम सोसाइटी पे बच्चों पे उसके साथ खेलता है उसके साथ टाइम स्पेंड करता है इसलिए जो है वो गलत आदतें अडॉप्ट कर रहा है तो थोड़ी सी अपने आप को भी चेंज करें अपनी काउंसलिंग करें और अपने बच्चों को वक्त ज़्यादा दें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़